अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यकीनन है कि आप फोटो एंड साइन जो होते हैं उनका जो साइज है उसको आप रिसाइज करना सीखना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहूँगा ये बताने में कि हम कैसे फोटो एंड जो सिग्नेचर होते हैं उनके साइज को कम ज़्यादा करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे ये जो फोटो एंड जो साइन है उसका जो रिसाइज है उसको मैं एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल ऑफलाइन है। और कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से भी हम फोटो एंड जो सिग्नेचर्स या जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में कई एप्लीकेशंस भी होते हैं जो कि मोबाइल पे ऑपरेट होते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल यहाँ पे ऑफलाइन कंप्यूटर जो एप्लीकेशंस हैं उनके माध्यम से हम ये जो फोटो एंड जो साइन है उनके जो साइज है उसको कम ज़्यादा करना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोटो है और जो सिग्नेचर है इन्हीं का जो साइज है उनको हमको यहाँ पे कम ज़्यादा करना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फाइल फोटो सिग्नेचर, इनको मैं प्रिंटर द्वारा स्कैन करके यहाँ पे लाया हूँ। और आप सभी को पता है कि हमको अगर फोटो को अपलोड करना है किसी भी एप्लीकेशन में या हम जो फॉर्म भरते हैं उसमें, तो हमको फोटो एंड सिग्नेचर या जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करना ही पड़ता है, चाहे वो मोबाइल से हो या चाहे आप प्रिंटर से। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोटो को हम लोग रिसाइज करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जो ऑनलाइन जो फॉर्म हम भरते हैं उस वेबसाइट का एक डिमांड होता है कि आप जो फोटो या सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका जो केबी का साइज है वो इतने से इतने बीच के बीच में होना चाहिए, ऐसा डिमांड होता है। ठीक है, तो चलिए हम भी यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो 548 के भी यहाँ पे है। और हम चाहते हैं कि इनका जो साइज है, जो फोटो का साइज है वो 30 से 50 के बीच में रहे। तो चलते हैं कैसे। तो सिंपल है, पहले हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम चलेंगे ओपन विथ पे और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे। ध्यान दीजिएगा, आप अगर कंप्यूटर यूजर हैं, आप कंप्यूटर से इसको रिसाइज कर रहे हैं तो आपको ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको देखने को मिलेगा ही, ये हर कंप्यूटर में मिलता है। तो ठीक है, सिंपल हम चलेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा ये जो सॉफ्टवेयर का जो भी फीचर्स है। अब हमको जाना है यहाँ पे एडिट पिक्चर पे, और एडिट पिक्चर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिसाइज, है ना, और उसके बाद रोटेट एंड फ्लिप एंड क्रॉप, जो कि इनका ज़्यादातर इसमें यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉप करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एरिया, हमको सिर्फ फोटो चाहिए, वो भी एक फोटो चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रोटेट एंड फ्लिप भी दिया हुआ है। तो इसका यूज तब किया जाता है जब आपका जो फोटो यहाँ पे जैसे आप स्कैन किए हैं उसका जो एंगल है वो अगर सीधा नहीं है तब यहाँ पे रोटेट का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉप करेंगे। और क्रॉप में यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको किसी भी एंगल से इसको ऐसे पकड़ के लेफ्ट बटन के साथ इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं भी इसको इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के इसको ऐसे रख देता हूँ। रखने के बाद सिंपल यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ओके किया, देखिए जितने को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए या क्रॉप किए उतना यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। अब उसके बाद हमको और इसको अच्छे से यहाँ पे क्रॉप करना है। तो देखिए जब मैं इसको ऐसे पास में लाता हूँ तो आप देख पा होंगे सही ढंग से या ठीक से सही एंगल से यहाँ पे ये क्रॉप नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोटो को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट पिक्चर में फिर से जाएंगे और यहाँ पे रोटेट पे जाएंगे। और रोटेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैं रोटेट किया। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो इस तरफ से रोटेट होगा और अगर इसको आप घटाते हैं तो इस तरफ से ये रोटेट होगा। तो ठीक है, मैं इसको इस तरफ से एक थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद फिर से हम चलेंगे एडिट पे, उसके बाद क्रॉप पे, और क्रॉप पे जाने के बाद ये देखिए अब सही ये यहाँ पे एंगल पे हुआ है फोटो जो है वो ओके। अब इस तरफ से आपको क्या कर लेना है, चारों तरफ से इस तरफ से आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये अच्छे से यहाँ पे फिट बैठ चुका है। अब आपको जस्ट इसको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे देखिए जो फोटो है वो क्रॉप हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक आप इसको सही तरीके से इसको क्रॉप नहीं कर लेते तब तक आप इसको सेव नहीं कीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर लिया सेव। सेव करने के बाद अब इसका जो केबी है उसको चेक करते हैं। तो इसका जो केबी हो रहा है यहाँ पे 20 यहाँ पे 6 केबी हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे डिमांड किए थे कि ये जो साइज होना चाहिए था वो जो है वो 30 और 50 के बीच में होना चाहिए था। तो देखिए ये हो चुका है यहाँ पे 24। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसके साइज को हमको बढ़ाना है। अगर यहाँ पे ये कम होता, ठीक है जी, या तो हम ये कहें कि अगर ज़्यादा होता तो कम करते और अगर कम है तो ज़्यादा। तो हमारा जो डिमांड है वो है 30 से 50। तो हम फिर से एडिट पिक्चर में जाएंगे और इस बार हम चलेंगे यहाँ पे रिसाइज पे। तो जैसे रिसाइज पे जाएंगे देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे डब्बे मिलेंगे, बट हमको जाना है यहाँ पे ये वाले में। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए अभी जो साइज है वो 24 है। तो इसमें हम क्या टाइप करेंगे जिससे ये जो है वो 30 से ऊपर हो जाए या 30 तक हो जाए, है ना। ठीक है, क्योंकि हमको 30 से 50 के बीच में रखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग 100 से कम की संख्या अगर आप टाइप करते हैं तो इसका जो साइज है वो घटेगा,
है ना। और अगर आप लोग 100 से ज़्यादा की संख्या अगर इसमें टाइप करते हैं तो इसका जो साइज है वो बढ़ेगा। क्रॉप साइज तो उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो साइज है ना, पिक्चर जो साइज है इसका वो बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमको तो यहाँ पे 24 से ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लगभग टाइप करते हैं। अगर आप इसके औसत को देखेंगे तो 24 है, तो हमको 30 तक ले जाने में ज़्यादा अगर हम देखें तो फर्क नहीं है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे कि 120। देखिए मैं 100 से ज़्यादा टाइप किया हूँ और इसको करता हूँ ओके। ओके करने के बाद सेव करके इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया है यहाँ पे 28। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे 110 करके और टाइप कर लेते हैं ओके। अब फिर इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 29। चलिए कोई बात नहीं, और करते हैं 120 ही कर देते हैं यहाँ पे और इसको ओके करते हैं और यहाँ पे करते हैं सेव। ये देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये हो गया है 35 और हमको चाहिए था 30 और 50 के बीच में। तो देखिए हमारा जो फोटो का साइज है वो यहाँ पे प्रॉपर हो चुका है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बताया भी था कि अगर आपको साइज को अगर कम करना है तो आपको 100 से कम की संख्या यहाँ पे टाइप करना है, और अगर 100 से ज़्यादा की संख्या अगर आप टाइप करते हैं तो ये जो फोटो का साइज है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो फोटो का जो साइज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे अब साइन की। तो चलिए काम करता हूँ, ये गड़बड़ ना हो इसलिए मैं एक कॉपी और बना के रखता हूँ। अब यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद फिर से इसको यहाँ पे बड़ा साइज में ले लेता हूँ, एडिट पिक्चर एंड क्रॉप। और क्रॉप में यहाँ पे हम लोग साइन को लेंगे ओके, ऐसे ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद इसको ओके करेंगे। उससे पहले हम भी इसके लिए क्राइटेरिया तय कर लेते हैं कि इसका जो साइज है वो 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किए और इसके बाद यहाँ पे ओके किए। ओके करने के बाद आप इसको पहले सेव करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सेव करने के बाद हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 47। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी भी इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इस तरफ से यहाँ पे इसको लेफ्ट बटन के साथ इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया एंड जस्ट ओके एंड यहाँ पे सेव ओके। आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 4। तो हम यहाँ पे इसके लिए डिमांड किए थे कि ये जो है वो 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 है, मतलब 20 और 30 के बीच में ये है। अब इसके लिए भी वही लागू होता है कि अगर आपको इसके साइज को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 100 से ज़्यादा की संख्या टाइप करेंगे, और अगर आपको इसके साइज को कम करना है तो आप 100 से कम की संख्या टाइप करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कि हमको 100 से कम की संख्या टाइप करना है, जैसे कि अगर आप 90 टाइप करते हैं और ओके करते हैं तो इसका साइज कम होगा, लेकिन बहुत कम साइज कम होगा। अगर आप ज़्यादा कम संख्या टाइप करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं, ठीक है, तो इसके साइज का आधा जो है वो कम होगा। अगर आप यहाँ पे 30 करते हैं तो और इसका जो साइज है वो कम होगा। मतलब आप जितना कम संख्या टाइप करेंगे इसका साइज उतना घटेगा, और आप यहाँ पे 100 से ज़्यादा की संख्या टाइप करेंगे, जितना ज़्यादा आप संख्या ज़्यादा टाइप करेंगे उसका जो साइज है उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताया कि कैसे हम जो फोटो एंड जो सिग्नेचर्स होते हैं उनके साइज को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के माध्यम से साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से जो फोटो एंड साइज या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जो केबी है उसको कम और ज़्यादा कैसे करें। और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या सीखना है। अगर आपको चॉइस सेंटर से रिलेटेड भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो, या मैं ये कहूँगा कि मैं उनके लिए भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स नॉलेज के साथ। धन्यवाद।